वेलकम टू स्टडी पाठशाला ते सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ द थर्ड क्लास फॉर पंजाब इकोनॉमिक सर्वे और आज हम काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे समझने वाले हैं जिनमें डायरेक्टली आपके पंजाब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो एज़ यू ऑलरेडी नो कि पीपीएससी ने अब की बार अनाउंस किया था कि पंजाब सेंट्रिक उनका रुझान ज़्यादा होगा, इसलिए प्रीलिम्स में आपको मैक्सिमम जो है पंजाब सेंट्रिक क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मतलब वी आर होपिंग कि 10 क्वेश्चंस कम से कम जो है आपको पंजाब के अराउंड मिलेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट हेयर, और अब जो है हम थोड़ा एग्रीकल्चर रिलेटेड डाटा हमें समझना है, जिसके अंदर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे, एग प्रोडक्शन की बात करेंगे और स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से रहा है। तो अगर आप एग प्रोडक्शन की बात करें तो ये डाटा जो हमें बता रहा है कि एग प्रोडक्शन में 33% गिरावट आई है। कॉजेज जो है मल्टीपल हो सकते हैं, बट मेजरली एग प्रोडक्शन या हम जो है लाइव स्टॉक की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, तो ये भी फार्मर के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये गिरावट यहाँ पे बताई गई है कि आपके यहाँ पे मतलब 22-23 में 62 लाख के अराउंड जो है यहाँ पे 62,603 लाख एग्स थे, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 47,061 लाख जो है एग्स प्रोड्यूस हुए हैं 23-24 में। अब हमें जो है सिर्फ इतना समझना है कि 33.02% की गिरावट आई है। वो जो एग्जैक्ट नंबर है उस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। 33% का प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन अगर हम डिकेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पिछले 10 सालों के अंदर 7.83% से ये सेक्टर जो है ये ग्रो किया है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा अगर आप ओवरऑल 10 ईयर्स का देखेंगे। लेकिन लास्ट ईयर मतलब 22-23 और 23-24 का कंपैरिजन है तो 33% की गिरावट है एग प्रोडक्शन के अंदर। देन मूविंग टुवर्ड्स द मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन में भी यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, तो स्लाइट डिक्रीज्ड बाय 2.15%। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भी। एक स्टेटमेंट में एग रिलेटेड बात कर ली, दूसरे स्टेटमेंट के अंदर आपकी मिल्क रिलेटेड बात कर ली। एक में लिखा कि एग जो है उसका प्रोडक्शन कम हुआ है, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, जबकि दोनों का ही प्रोडक्शन पंजाब के अंदर डिक्रीज हुआ है। दैट इज समथिंग वी शुड नो। एग्जैक्ट अगर आपको यहाँ पे समझना है तो 23-24 के अंदर 14,000.18 टन्स जो है इतना मिल्क प्रोड्यूस हुआ। क्लियर। 14,000.18 टन्स, दैट इज द नंबर, जो अमाउंट जो मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात देखें, देखो ये भी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म डिप था, एक साल कम हो गया। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल पिछले 10 सालों में देखेंगे तो पंजाब में जो दूध का प्रोडक्शन है वो 28.49% से इंक्रीज हुआ है। दैट्स अ रिमार्केबल इंक्रीज कि पंजाब की डेयरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। एंड 28.48% इज द इंक्रीज इन द डिकेड। पिछले एक साल में थोड़ा सा कम हुआ, देखो 300,000 टन्स का जो है डिफरेंस आता है, बस ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। क्लियर। तो 2.15% से रिडक्शन हुआ है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हेयर, आगे देखें फिशरीज की बात करते हैं हम। देखिए फिशरीज एक ऐसा सेक्टर है जिसमें खास चीज़ हमें समझ में आती है कि ओवरऑल पंजाब की जो ग्रोस स्टेट जो वैल्यू एडिशन है उसमें फिशरीज का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज जस्ट 1.5%, सिर्फ 1.5% का कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इस सेक्टर की ग्रोथ रेट कमाल की है। मतलब आप फिशरी सेक्टर की ग्रोथ रेट देखेंगे तो ईयर 24-25 के अंदर 11.84% का ग्रोथ हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से मतलब जो है ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और खासकर पंजाब के अंदर श्रिम्प्स जो हैं इनकी काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होती है और श्रिम्प्स की डिमांड भी है। एंड दिस इज हाउ यू कैन से दिस सेक्टर इज प्रोग्रेसिंग। 11.84% का ग्रोथ रेट था और ओवरऑल जो स्टेट का जो हम बोल सकते हैं कि ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन है उसमें सिर्फ 1.5% जो है फिशरीज का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका, दैट इज द पॉइंट। क्लियर। सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट हियर, अब देखिए यहाँ पे एक खास स्कीम यहाँ पे आई है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अब देखो पंजाब के अंदर एक चीज़ होती है कि बिजली जो है वेस्ट बहुत की जाती है, इन द सेंस दैट बहुत से ऐसे इंस्टेंस हैं कि भी फार्मर को जो है फ्री बिजली मिलती है ना, ऐसे बोला भी जाता है। लेकिन वो फ्री बिजली एब्सोल्यूट फ्री बिजली नहीं है। देयर हैव फिक्स्ड अ पर्टिकुलर यू कैन से डाटा, एक पर्टिकुलर उन्होंने जो है एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है। ठीक। तो फार्मर के पास एक मौका है। देखो ये स्कीम बहुत अच्छी है, पानी बचाओ और पैसा कमाओ स्कीम है ना, पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम। तो इसके अंदर फार्मर पैसा कैसे कमाता है उसको समझिए।
कि फिक्स्ड आपको एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी गई, क्लियर। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपकी ट्यूबवेल चलाने के काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी दी गई, अगर आप उस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हो, जितना फिक्स्ड आपको दे रखा है उससे ज़्यादा अगर आप सेव करते हो तो आप 4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर कमा सकते हो। ओके, दिस इज व्हाट अ फार्मर कैन अर्न इन पंजाब। तो पैसा मतलब पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम ये है कि अगर फार्मर अपने यहाँ पे बिजली बचाता है जो ट्यूबवेल में यूज़ होनी है, मतलब अगर वो ट्यूबवेल नहीं चलाएगा तो पानी भी बचेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, और 4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट हो गया, 4 रुपये पर यूनिट जो है उस फार्मर को देगी सरकार। ये है जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसने सेव की, एक फिक्स्ड अमाउंट से ऊपर जितना उन्होंने सेव किया उसका पैसा 4 रुपये पर यूनिट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और इस तरीके से फार्मर जो है पैसा भी कमा सकता है बाय सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस स्कीम इज एग्जिस्टिंग, क्लियर, ये याद रखना आप। देन मूविंग टूवर्ड्स द इरिगेशन नेटवर्क, कि पंजाब के अंदर ट्यूबवेल जो है 78% जो आपका इरिगेशन होता है उसके अंदर ट्यूबवेल से होता है, और कैनाल नहरें जो हैं 22% है। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में देखिए, इंडिया के कंपैरिजन में ट्यूबवेल का यूज़ 49% है, टैंक्स 3%, कैनाल 23%, वेल्स 13%, ठीक है, कुएं हमारे, और बाकी जो है उसमें 12% में कवर हो जाता है। तो पंजाब के अंदर ट्यूबवेल से जो है इरिगेशन मेजरली किया जाता है, नहरें तो सिर्फ 22% ही कंट्रीब्यूट करती हैं। अब ट्यूबवेल के मिसयूज से कहिए या जैसे मर्जी कहिए, आपका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इसलिए यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है, इट हैज़ गॉन डाउन, बहुत ज़्यादा डीप में चला गया है, और डेजर्टिफिकेशन के चांसेस जो हैं उससे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है ना पंजाब के लिए। देन आप इसके अंदर देखिए कि भाई अब जो मेजर पॉइंट एक हमने समझा कि लैंड होल्डिंग कैसी है, ठीक है, लैंड होल्डिंग। तो पंजाब के अंदर मार्जिनल फार्मर सिर्फ 14% है, इंडिया के अंदर मार्जिनल फार्मर 69% है, क्लियर, ये येलो वाला इंडिया है, ऑरेंज वाला पंजाब है। स्मॉल फार्मर पंजाब में 19% है, इंडिया के लेवल पे 18% है। लार्ज फार्मर्स की बात करें, इंडिया में 1% सिर्फ लार्ज फार्मर होंगे, और जो पंजाब है पंजाब में 5% ऐसे फार्मर हैं जिनकी लार्ज लैंड होल्डिंग है, बड़ी लैंड होल्डिंग है, क्लियर। मीडियम के अंदर देखिए, इंडिया में सिर्फ 4% ऐसे फार्मर हैं जो मीडियम लैंड होल्डिंग रखते हैं, पंजाब में 28% ऐसे फार्मर हैं जो मीडियम लैंड होल्डिंग रखते हैं। सेमी मीडियम में देखिए, इंडिया में 9% फार्मर होंगे इंडिया लेवल पे जो सेमी मीडियम लैंड होल्डिंग रखते हैं, और पंजाब में 34% ऐसे फार्मर होंगे जिनके पास सेमी मीडियम साइज ऑफ लैंड है। इसलिए पंजाब के अंदर जो किसान है वो बाकी देश के मुकाबले ज़्यादा खुशहाल है, लैंड होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, और पर मंथ इनकम भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये लैंड होल्डिंग का डाटा है। मार्जिनल फार्मर पंजाब में सिर्फ 14%, भारत में जो है 69% है, और लार्ज फार्मर मतलब मैं आपको इसलिए 2 बता रहा हूँ क्योंकि इनमें सवाल पूछने का चांस ज़्यादा है कि भारत के लेवल पे जो लार्ज फार्मर होते हैं वो सिर्फ 1% है, पंजाब में जो 5% फार्मर है वो लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, क्लियर। देन मूविंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट हियर, देखो ये मंथली इनकम की बात है, तो पंजाब आपको सबसे ऊपर नजर आएगा, 31,433 रुपए जो है मंथली एक हाउस होल्ड, एक एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड पंजाब में कमाता है। दूसरे नंबर पे हरियाणा है 25,655, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा केरला, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 1 2 3 ही याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट यू कैन से इंफॉर्मेशन, रूरल पॉवर्टी। अब देखिए, एक समय था पंजाब के अंदर 22% रूरल पॉवर्टी होती थी, जो 2011 डाटा है, ये सेंसस का डाटा उठा रहा है, अब तो और भी पॉवर्टी खत्म हो चुकी होगी। तो 2011 के अंदर 7.7% जो है रूरल पॉवर्टी पंजाब में एग्जिस्ट करती थी, है ना। तो मेजर रिडक्शन हुआ यहाँ पे, क्लियर, दैट इज व्हाट वन शुड नो। अब 2011 में ही मुझे अगर इंडिया लेवल पे देखना हो तो 2011 में इंडिया में जो रूरल पॉवर्टी थी वो 25% थी। तो पंजाब वॉज ऑलवेज वेल ऑफ एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, और ये आपको डाटा याद रखना है कि 2011 के हिसाब से जो रूरल पॉवर्टी थी वो 7.7% थी। नया सेंसस अभी आया नहीं है तो हमारे पास नया डाटा है नहीं, हम इसी को ही जो है अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे पॉवर्टी का कंपैरिजन है। देखिए, रूरल पॉवर्टी हमने देखी कि भाई 7.7% रही है।
अर्बन पॉवर्टी पंजाब के अंदर एज पर 2011 सेंसस 9.2% है। तो क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि अर्बन में पॉवर्टी ज़्यादा है या रूरल में पॉवर्टी ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू द परसेंटेज पॉइंट। तो आपको एक कहानी समझ में आती है कि शहरों को मुकाबले यहाँ के गांव जो हैं वो ज़्यादा खुशहाल हैं। तो आपको रूरल में नज़र आ रहा है 7.7% सिर्फ पॉवर्टी है 2011 के हिसाब से, और अर्बन में यही पॉवर्टी 9.2 है। क्लियर? सो दिस इज़ अनदर फैक्ट जो याद रखना है। अब बात करते हैं रूरल हाउसिंग की। तो पंजाब के अंदर आपको जो है 71.4% पक्का हाउस मिलेगा। कच्चा हाउस दैट इज यू कैन से सेमी पक्का हाउस है 24.4% और कच्चा हाउस सिर्फ 1.4%, बहुत ही कम है कच्चे हाउस। मैक्सिमम हाउस आपको 71.4% आपको पक्के घर मिलने वाले हैं पंजाब के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का जो है ये डाटा है। क्लियर? क्वेश्चन डायरेक्टली इसके हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें जो है आपके रूरल हाउसिंग के अंदर किस तरीके से था। तो पंजाब में बढ़िया परफॉर्मेंस है ना, 71.4% पंजाब में जो गाँव में घर हैं वो पक्के हैं, तो बढ़िया है यहाँ पे। सो देन देर इज दिस डाटा कि देखिए इंडिया के लेवल पे आप थोड़ा इन्होंने कंपैरिजन किया है कि इंडिया के लेवल पे 45% घर ऐसे हैं जो गुड कैटेगरी में आते हैं, मतलब पक्का कैटेगरी में। फिर 47% ऐसे हैं जो लिवेबल कैटेगरी में हैं, मतलब जिसको हम सेमी पक्का बोल रहे हैं, है ना, जो पंजाब के अंदर 24.4% है। देन जो बुरी हालात वाले हैं वो 7.5% है इंडिया लेवल पे, और पंजाब में इट इज़ जस्ट 1.4%। सो अगेन दिस डाटा इज यू शुड नो अबाउट इट। देन मूविंग टू दिस पार्ट है, अब देखो पंजाब के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बहुत आते हैं बाहर से, और उनको यहाँ पे लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी स्कीम्स भी चलती हैं। सो देर इज़ दिस डेडिकेटेड यू कैन से पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो 2009 में बनाया गया था, जिसके अंदर जो वर्कर्स आते हैं उनको काफ़ी सहूलियतें दी जाती हैं। तो किस तरीके की हेल्प मिलती है उनको, लोन असिस्टेंस है ना, बाइसाइकिल इक्विपमेंट, मैरिज असिस्टेंस, अलग अलग प्रकार से जो है अट्रैक्ट किया जाता है कि ये वर्कर्स यहाँ पे आए और पंजाब में जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करें। दैट इज़ द आइडिया। क्लियर? अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनके लिए काम कर रखा है, लेकिन इसमें जो काम की चीज़ है वो हमें यह याद रखना है। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है खास तौर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे जो फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 21,000 पर चाइल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। क्लियर? 2 बच्चों के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट से ये पैसा दिया जा रहा है, 21,000 रुपये दिया जाएगा पर चाइल्ड। इसके अलावा जो मेल कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसको भी 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है? अब ये याद रखना आपको, ये बड़ा एक अलग सा ही पॉइंट है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि भी जो है मेल को भी अलग से पैसा मिल रहा है, लेकिन पंजाब में 5,000 रुपये मिलते हैं एज फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैक्सिमम वही अप टू 2 चिल्ड्रन। देन देर इज अ स्कीम ऑफ शगुन स्कीम। तो देखिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है यहाँ पे और वो रजिस्टर्ड है, देखो रजिस्टर तो कराना पड़ेगा, तो मैरिज ऑफ 2 डॉटर्स है ना ऑफ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, सरकार की तरफ से 31,000 रुपये हर एक बेटी की शादी में दिए जाएंगे। 31,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं एज शगुन। क्लियर? अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। देन आपके पास है भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना। तो भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना के तहत हर एक फैमिली 1 साल के अंदर 50,000 रुपये तक का अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकती है। क्लियर? और साथ साथ अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो 5 लाख तक का बीमा जो है वो भी दिया जाता है यहाँ पे। तो 50,000 रुपये का हेल्थ बेनिफिट, अस्पताल में जाके आप इलाज करवा लीजिए एक पूरी फैमिली जो है इस पर्टिकुलर भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना के अंडर, और 5 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवर अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो। सो दिस इज समथिंग जो सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए किया हुआ है और ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पावर प्रोडक्शन। क्लियर? तो पंजाब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है मैक्सिमम थर्मल पावर हम यूज़ करते हैं 57.7%। देन न्यूक्लियर सिर्फ 1.4% है, ये याद रखना। ठीक है? हाइड्रो इज 26.4% एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इट इज द 14.6%। सो ये सारा याद रखना है आपको। ठीक है? मैक्सिमम तो है थर्मल का ही होता है, हर जगह ऐसा ही है। थर्मल के बाद यहाँ पे 26% आप हाइड्रो से लेके आ रहे हो, भाखड़ा, नंगल, पोंग डैम, बहुत कुछ है इधर, है ना, हमें पता है उस चीज़ का। न्यूक्लियर का जस्ट इट इज़ 1.4% एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इट इज़ 14.6%। अगेन डाटा ड्रिवन, वी शुड नो एवरीथिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं टूरिज्म की। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है। तो ये पहले 8 ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर पंजाब आपको नज़र नहीं आ रहा।
फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं पंजाब 9th नंबर पे है। क्लियर? तो ये सबसे पहले तो ये याद रखना, पंजाब 9वें नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ फॉरेन जो टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं इंडिया के अंदर। ओके, और अलग अलग स्टेट्स में वो आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से वो गुजरात के होते हैं, देन महाराष्ट्र में आते हैं, देन वेस्ट बंगाल में आते हैं, है ना। दिल्ली 9.5%, वेरी सरप्राइजिंग, और पंजाब 9th नंबर पे आता है। क्लियर? सो दैट इज समथिंग वी शुड नो अबाउट। ओके, देन कनेक्टिविटी की बात करते हैं। अब अगेन दिस पर्टिकुलर डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर चांसेस विच आर क्वाइट हाई, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी हाईवे नेटवर्क कितना है, स्टेट हाईवे का नेटवर्क कितना है। तो अगर आप देखिए मार्च 2024 तक, अब इकोनॉमिक सर्वे ने डाटा दिया है तो इसकी अपनी सैंक्टिटी है। नेशनल हाईवे पंजाब के अंदर हैं, नेशनल हाईवे आप लिख लीजिए 4239 किलोमीटर्स, 4239 किलोमीटर का जो है नेशनल हाईवे है यहाँ पे। और स्टेट हाईवे देखो, स्टेट हाईवे की लेंथ छोटी है, स्टेट हाईवे में ये 2019 मतलब का डाटा उठा रहे हैं, ठीक है, 2019 का डाटा उठाया है इन्होंने स्टेट हाईवे के लिए, और नेशनल हाईवे के लिए उठा रहे हैं 2024 का डाटा। तो स्टेट हाईवे कितना है 1133 किलोमीटर्स। क्लियर? ये स्टेट हाईवे है, और टोटल रोड लेंथ यहाँ पे दे रखी है, दैट इज 1,47,862। ओके, दिस इज द टोटल रोड लेंथ इन पंजाब, 1,47,862 रुपये, नॉट रुपये, 62 किलोमीटर। सो दिस इज द स्टेट लेंथ जो यहाँ पे स्टेट हाईवे जो ओवरऑल रोड लेंथ है पंजाब के अंदर। देन रेलवे, तो इंडिया का 3.3% जो रेलवे नेटवर्क है उसका 3.3% पंजाब में है। 2265 किलोमीटर्स का जो है यहाँ पे रेलवे नेटवर्क भी है। और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 8,058 लोगों पे, 8,058 लोगों के लिए देयर इज वन पोस्ट ऑफिस दैट इज देयर इन पंजाब। क्लियर? सो ये पूरा हमें समझना है, वो पोस्ट ऑफिस जो है वो एक साल में 8,000 लोगों को सर्व करता है, 8,058। ये एग्जैक्ट नंबर याद रखना बिकॉज क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड अराउंड दैट। अब जो यहाँ पे रोड लेंथ है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो ये देखो, मैंने तो आपको बताया कि 2024 का वो डाटा है ना, वो तो मिल गया कि इकोनॉमिक सर्वे ने बता दिया कि 4239 जो है ये आपकी नेशनल हाईवे की लेंथ है। लेकिन 2019 के अंदर जो डाटा पुराना था उसका भी यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। सो दैट वाज 3274 किलोमीटर्स। स्टेट हाईवे 1133, तो वो स्टेट हाईवे के लिए उन्होंने पुराना डाटा उठाया। डिस्ट्रिक्ट रोड्स पंजाब में एज पर यू कैन से 31st of March 2019, तो 6,808 किलोमीटर्स का डिस्ट्रिक्ट रोड है। अर्बन रोड है 18,887, दैट इज अर्बन यू कैन से रोड दैट इज देयर 18,887। एंड रूरल रोड जो है आपको दिखेगा 1,04,565 किलोमीटर्स। क्लियर? 1,04,565 का जो है आपका रूरल रोड है, और प्रोजेक्ट रोड्स हैं 13,194। मेजर जो क्वेश्चन अगर पूछा भी जा सकता है वो आइदर द लेंथ ऑफ रूरल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड पे पूछ सकते हैं, है ना। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं भी सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा तो रूरल रोड है, देन अर्बन रोड है, देन आपके पास डिस्ट्रिक्ट रोड का यहाँ पे डाटा मिलेगा। ओके, फिर आपको दिखेगा कि नेशनल हाईवे है, फिर स्टेट हाईवे है। तो नेशनल हाईवे की लेंथ जो है पंजाब में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेट हाईवेज। क्लियर? सो दैट इज समथिंग वी शुड नो अबाउट। ये सारी चीज़ें आपको इस एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। एंड दिस वाज द पार्ट 3 ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे। हम और भी सारी चीज़ें जो है डिटेल में लेके आएंगे, रेगुलरली देयर विल बी वीडियोस। तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, एंड विल हेल्प यू आउट, विल मेक श्योर कि आप अपना PCS का जो अटेम्प्ट है उसे अच्छे से दें और अच्छे से जो है इस एग्जाम को क्लियर करें। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।